इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। जनवरी 2017 की इसमें एंट्रीज दी हुई हैं। 1 जनवरी की है कैश इन हैंड 3500, बैंक ओवरड्राफ्ट 2300। 3 जनवरी की है गुड्स परचेज फॉर कैश 1200। 5th की है पेड वेजेस 200। 10th कैश सेल 8000। 15th जनवरी डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6000। फिर है 22 की गुड्स सोल्ड फॉर 2000। चेक मतलब जो है गुड्स सोल्ड फॉर चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक इनटू बैंक सेम डे। जो है सामान जो है सेल किया गया और चेक उससे रिसीव किया गया है और जिसको सेम डे जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया गया है। 25 पेड रेंट बाय चेक, रेंट पेड किया गया है चेक से। फिर है 28 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 1000 रुपीज जो है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए गए हैं। और 31st की है ब्रॉड गुड्स बाय चेक, चेक से पेमेंट हुआ है। फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश और ये बैंक। ऊपर लिखेंगे कैश बुक। और यहाँ पर सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक। फिर रिपीट हो जाएंगे डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक। ऊपर लिखेंगे पेमेंट और यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट। स्टार्ट करते हैं। 2027 का है, 2017 का है। यहाँ दोनों साइड 2017 डेट में मेंशन करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड 3500 और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 2300 का है। जनवरी 1 जनवरी मंथ का है। ओवरड्राफ्ट है, यह CR साइड पेमेंट साइड जाएगा और कैश इन हैंड है तो रिसिप्ट साइड आएगा। दोनों ही साइड की एंट्री है। जनवरी 1 यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD क्योंकि ये लास्ट मंथ का जो है वो लेकर आए हैं। कितना है 3500। कौन से कॉलम में आएगा? कैश के कॉलम में आएगा। 3500 यहाँ पे डैश करेंगे। फिर इस तरफ है ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस BD। ओवरड्राफ्ट है, बैंक वाले कॉलम में आएगा 2300। फिर नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज किया गया है। परचेज करने में क्या हुआ होगा? पैसा गया है, पेमेंट साइड आएगा। जनवरी 3 बाय परचेज अकाउंट। कैसा पेड हुआ है? कैश में पेड हुआ है, इसलिए कैश वाले कॉलम में आ जाएंगे 1200।
फिर नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस। वेजेस पेड करने में पैसा गया होगा, पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड आएगा वेजेस। जनवरी 5th, बाय वेजेस अकाउंट कितना है 200 रुपीज। तो ये कैश में आएगा क्योंकि वहां पर चेक नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश में ही पेमेंट हुआ होगा। और बैंक वाले कॉलम में डैश। 10 जनवरी की 8000 का है। सेल्स करने में क्या हुआ है, पैसा आया होगा, रिसीव हुआ है पैसा, कैश आ गया तो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट साइड टू सेल्स अकाउंट। कितने का है 8000 का, कैश है इसलिए कैश वाले कॉलम में आएगा 8000 और बैंक वाले कॉलम में डैश। नेक्स्ट है 15 जनवरी की डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किए कितने 6000 रुपीज। ठीक है, तो बिजनेस का ही पैसा है, पास से निकल कर कहाँ गया, बैंक में गया। तो इसकी कैसी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, डबल साइड एंट्री होगी। तो दोनों साइड डेट मेंशन कर लेते हैं, पहले जनवरी 15 और यहाँ पर जनवरी 15। पास का पैसा निकला है, बैंक में आया है, ठीक है। पहले तो पैसा गया तो यहाँ से पेमेंट साइड से 6000 कम कर देते हैं, पेमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे कैश में। और बैंक में बढ़ गया है तो यहाँ पर रिसीप्ट साइड जो है वो बैंक में लिख देंगे। यहाँ पर बैंक में पैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट। जस्ट डबल, जस्ट उसका जो है वो अपोजिट हो जाता है। बैंक वाले कॉलम में तो कैश और कैश वाले कॉलम में है तो बैंक, और यहाँ पर कैश वाले कॉलम में है तो बाय बैंक अकाउंट। और दोनों में लिखेंगे सी कॉन्ट्रा एंट्री। ये 6000 है, ठीक है, 8000 लिख दिए थे, 6000 है, यहाँ 6000, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पर टू कैश अकाउंट 6000 रुपीज। नेक्स्ट है 22 की सोल्ड गुड्स फॉर 2000 का गुड्स जो है वो सोल्ड किया गया है और चेक से पेमेंट आया है और उसी दिन चेक को क्या किया है, डिपॉजिट कर दिए। अब यहाँ पर जैसे सामान बेचते और कैश आता तो अपन उसकी एंट्री पहले काय में करते हैं, कैश में करते हैं। अगर वो सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है, जैसे सेल हुआ 22 तारीख को, 22 को सेल हुआ और सपोज करते हैं कि 25 या 26 को वो उसको क्या किया गया, या 23 को उसको दूसरे दिन जो है बैंक में ले जाके डिपॉजिट की, तब एंट्री क्या बनती है कि सिर्फ कैश चेक रिसीव रहता है तो एंट्री कहाँ आती है, कैश में आता है पैसा। लेकिन उसी दिन बैंक में जमा किया है तो कहाँ पर जाएगा, बैंक में जाएगा। पहले तो रिसीव हुआ है, रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे कैसे आया है टू सेल्स अकाउंट। अब दिक्कत है कि चेक से आया है तो चेक से पहले एंट्री कहाँ होना था, कैश में होना था। फिर जब वो चेक डिपॉजिट होता तब कॉन्ट्रा एंट्री होना था। लेकिन ये कब होता है, जब बाद में चेक जमा किया जाए। लेकिन ये सेम डे जमा हो गया है, ठीक है, सेम डे है, इसलिए ये अमाउंट कहाँ पर आएगा, बैंक में आएगा डायरेक्ट। तो 2000 कहाँ पर आ जाएगा अपना, बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 25 की पेड रेंट बाय चेक। रेंट पेड किया गया है कैसे, चेक से 1200 का पेमेंट साइड आएगा, पेमेंट हुआ है तो 25 बाय रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में कितने का है, 1200 का। चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक वाले कॉलम में, कैश में नहीं आएगा, बैंक में आएगा, क्योंकि रेंट जो है वो चेक से पेमेंट हुआ है। नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे क्या किए गए, विड्रॉ किए गए, निकाले गए। कितना निकाला है, 1000 रुपीज। और किसके लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए। ऑफिस यूज के लिए निकालता तो कॉन्ट्रा एंट्री होती, क्योंकि बिजनेस का पैसा जो है वो बैंक में रहे या पास में रहे तो बैंक से निकाल के अपने पास लेकर आता। ऑफिस यूज के लिए तो कॉन्ट्रा एंट्री करते। लेकिन यहाँ पर बैंक से उसने पैसे निकाला तो है लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो इसको बोलेंगे ड्रॉइंग। इसकी सिंगल एंट्री होगी 28 बाय
ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। कितना है? 1000 रुपीज बैंक से निकाला है। 1000 कहाँ आ जाएंगे? बैंक में आ जाएंगे। कैश निकालता पर्सनल यूज के लिए तो कैश वाले कॉलम में आता। नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स बाय चेक, मतलब कि परचेज किया गया है, बाय किया गया है गुड्स को और पेमेंट हुआ है चेक से। परचेज करने में पैसा गया है 31st, बाय परचेज अकाउंट, चेक से पेमेंट है इसलिए किस वाले कॉलम में जाएगा? बैंक वाले कॉलम में जाएगा। आप कर लेते हैं टोटल। देखते हैं टोटल करने पे कितना आता है। ये हो गया 3 और 8 11। ये इस साइड का कैश कितना हुआ? 11,500 और इस साइड का कितना हो गया? 7,400 ना। 12 और 2 14 और 14 और 6 तो ये हो गया 7,400। किस साइड का कैश जाता है? रिसिप्ट साइड का। तो वो कैश कहाँ लिखेंगे? दोनों ही टोटल में लिखेंगे। 11,500 और यहाँ पर भी आ जाएगा 11,500। जिस साइड का कैश कम रहता है वहां पर आता है बैलेंस, बाय बैलेंस CD। और किस डेट का रहेगा? लास्ट डेट मंथ की। तो 31st। अब इसका बैलेंस निकालेंगे तो 7,400 जो है वो माइनस कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। 001 और ये 4, कितना बचा? 4,100। कहाँ पर आ जाएगा? कैश बैलेंस। तो यहाँ पर कैश वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। कैश का बैलेंस है। अब देख लेते हैं बैंक का। 6 to 8, इसका 8,000 हुआ और यहाँ पर 2, ये हो गया 5 और 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना हो गया? 5,500। क्या करेंगे? इसमें से लेस कर देंगे क्योंकि इस साइड का जो है टोटल ज्यादा है, यहाँ का टोटल ज्यादा है, तो दोनों साइड ही क्या आ जाएगा? ज्यादा वाला टोटल 8,000 दोनों साइड आ गया। जो कम वाला टोटल रहेगा उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो उधर का आया 5,500, लेस कर देते हैं 2,500, लेस करने पे आ रहा है। तो ये जिस साइड टोटल कम रहता है उस साइड बैलेंस 2,500 यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तक एंट्री होगी। अब इसको नेक्स्ट मंथ पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा February 1st टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। कैश का कितना है? 4,100 और बैंक में है 2,500। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।